धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आइए पहले प्रभु का ध्यान करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयाशु। तो प्रश्नोपनिषद चल रहा है। पहले प्रश्न की व्याख्या हो रही है। पिपलाद ऋषि कात्यायनी के प्रश्न पर कहते हैं, सूरज के बारे में बतला रहे हैं कि विश्वरूपम हरिणम जातवेदशम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्रश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम उदयतेश सूर्य। सूर्य किस रूप में उदित होते हैं? विश्वरूपम, विश्वरूप। विश्वरूप क्यों कहा भाई? विश्वरूप क्यों कहा सूर्य को? क्योंकि जहाँ जहाँ भी हलचल है, गति है, ऊर्जा है विश्व में, वो सब सूर्य की ही ऊर्जा है। इसीलिए उनको विश्व रूप कहा। मैंने कहा ना कि जीवाणु से लेकर, छोड़िए जीवाणु, पृथ्वी से लेकर यानी जड़ और चेतन, जहाँ भी कोई, पृथ्वी ही नहीं पूरा सौरमंडल, पूरा सौरमंडल मतलब सूरज तो केंद्र में है और उससे लेकर के कूपर बेल्ट और 8 क्लाउड तक अरबों खरबों मील की दूरी अर्धव्यास से वृत्त खींचिए तो सूरज का एक क्षेत्र है। इस ब्रह्मांड में इतना क्षेत्र सूरज घेरता है। लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि अगर ब्रह्मांड को सहारा का रेगिस्तान समझ लो तो ये सूरज का समूचा क्षेत्र बालू के एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता है। इतना विशाल तो अपना ब्रह्मांड है और इसमें निरंतर प्राण जो है, यत्किंचम जगत सर्वम प्राणम मेजत सर्वशः, कठोपनिषद में कहा। जो भी जगत में है वो सब प्राण की ऊर्जा से थर 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 स्पंदित हो रहा है। ये पृथ्वी प्राण की ऊर्जा से ही सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी को निष्प्राण मत समझना। जहाँ भी ऊर्जा है, जहाँ भी एक्शन है, जहाँ भी कर्म है, वहाँ प्राण है। बिना प्राण की कोई क्रिया हो ही नहीं सकती है। चाहे वो जड़ में क्रिया दिखाई दे रही हो, चाहे जगत में दिखाई दे रही हो। जगत माने जंगम, माने जीवों में। पृथ्वी दौड़ रही है ना, और लगातार दौड़ रही है। आप थोड़ा सुस्ता लेते हो ना। 24 घंटे में ये पृथ्वी करीब करीब 26 लाख किलोमीटर, 26 लाख किलोमीटर 24 घंटा में यात्रा कर लेती है सूरज के चारों तरफ। और हम लोग WT इतना 26 लाख किलोमीटर की रोज यात्रा करते हैं। सोचिए। तो ये सूरज को सर्वरूप कहा है ना। सर्वरूप माने ये कि जहाँ जहाँ भी जीवन कुल बुला रहा है, वहाँ वहाँ ये सूरज ही है। ये सूरज की ऊर्जा ही कुल बुला रही है। ये सूरज की ऊर्जा ही स्फुरित हो रही है, स्पंदित हो रही है। हरिणम, यहाँ हरिण का मतलब है किरणों से, सहस्र रश्मियों वाला, किरणों वाला, जात वेदशः, ज्ञान वाला। इसीलिए कहा गया ना कि हनुमान जी कहाँ विद्या पढ़ने चले गए?
भान सो पढ़न गयो, सूर्य से विद्या वर्जित किए। ये विद्या का भी देवता सूर्य ही है, गायत्री मंत्र का देवता सूर्य ही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धियों के विकास के लिए हम सूर्य की ही प्रार्थना करते हैं, वे हमारे बुद्धियों को प्रचोदयात् सन्मार्ग पर ले चलें, प्रार्थना करते हैं। परायणम, सबके सरल स्थल भी सूर्य ही हैं। ज्योतिरेकम, प्रकाशमान और एकम, एकमेवा द्वितीयम, अकेले। तपंतम, तप रहे हैं। संसार के कल्याण के लिए तप रहे हैं। क्यों तप रहे हैं भाई? एक बार सारे देवताओं ने कहा कि हम लोग सूर्य को अभिनंदित करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि देखिए, सूर्यदेव जो उदित होते हैं तो प्रकाश हो जाता है, सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, फूल खिल उठते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, चारों तरफ जीवन स्पंदित होने लगता है। इतना बड़ा काम करते हैं भगवान सूर्यदेव। तो देवताओं ने एक सभा की, उसमें सूर्यदेव को बुलाया और उनको ताम्र पत्र भेंट किया और पढ़ के सुनाने लगे लोग कि जब आप उदित होते हैं तो अंधकार भाग जाता है। सूर्य ने पहले ही पंक्ति पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया, कहा रुकिए 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 रुकिए, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? अंधकार भाग जाता है? ये कैसा होता है अंधकार? हमने तो अंधकार देखा ही नहीं भैया, तुम भगाएंगे कैसे? कहाँ है आप लोग? झूठी प्रशस्ति मेरी कर रहे हो। पहले हमें दिखाइए कि अंधकार कैसा होता है और हम उसे कैसे भगाते हैं। अब सारे देवता अवाक, अरे भाई, सूर्य को अंधकार कैसे दिखाया जा सकता है? सूर्य के सामने अंधकार कैसे जा सकता है? तो सूरज ने जो नहीं दिखा, अंधकार उसके लिए समस्या नहीं है, लेकिन आपके लिए समस्या न हो इसलिए वो जल रहा है, तपंतम, तप रहा है। करीब करीब 5 अरब वर्ष उसको इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हो गया, करीब करीब विज्ञान के हिसाब से। तब से आज तक वो लगातार जल रहा है। लेकिन एक दिन वो भी बुझ जाएगा। जाता से ही ध्रुव मृत्यु, वो भी पैदा हुआ है तो भी मरेगा, शाश्वत नहीं है। एक दिन उसका भी ईंधन खत्म हो जाएगा। एक तो समझ लो परमाणविक भट्टी है वो। जहाँ हाइड्रोजन के एटमों का हीलियम में फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है और उससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वो ऊर्जा आज तक आ रही है। वहाँ कोई लकड़ी उकड़ी नहीं जलती है, कोयला वेला नहीं जलता है। उच्च ताप और दाब पर हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होकर हीलियम के परमाणु बना रहे हैं और इसमें थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में पूरे उसके अपने ब्रह्मांडीय सूरज का जो अपना क्षेत्र इस ब्रह्मांड में, वो भी एक जमींदार है ना, एक उसकी जमीन है इस ब्रह्मांड में, बहुत छोटी ही सही लेकिन है। उसको आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। सहस्र रश्मियों वाला, शतधा वर्तमान और अनेक रूपों वाला। क्योंकि ऊर्जा का क्या है, कोई एक रूप तो होता ही नहीं है। जिसके आश्रय में जाती है वैसा रूप धारण कर लेती है। हमारे में ऊर्जा हमारे रूप में है, आप में आपके रूप में है, पशु पक्षियों में पशु पक्षियों के रूप में है, धरती में धरती के रूप में है, ग्रहों में ग्रहों के रूप में है। शतधा वर्तमान प्राण, और ये सूर्य ही प्राण है। कितनी बार हम ये बता चुके इस बात को कि हम जो चल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, जहाँ भी कहीं कोई हलचल है वो सूरज की ऊर्जा है।
अब इसको फिर से व्याख्या नहीं करेंगे, कल समझा चुके अच्छी तरह से। प्रजानाम, प्रजा का प्राण है, सारे प्रजाओं का यही प्राण है। उदयित सूर्यम, यानी सारी प्रजा के प्राण के रूप में सूर्य उदित होता है। फिर आगे कहते हैं ऋषि, संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणम चोत्तरम च तद्देह वै तदिष्टापूर्ते कृतमृत्युपासते ते चांद्रमस्मेव लोकविजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतत् ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एषः वै रैर्यः पितृयाणः। संवत्सरो वै प्रजापति, प्रजापति के कितने रूप हैं? बताया कि सबसे पहले तो प्रजापति को जब इच्छा हुई सृष्टि रचना की तो उन्होंने मैथुन पैदा किया। मैथुन पैदा किया का मतलब ये कि एक जोड़ा पैदा किया, सूर्य और चंद्रमा, या प्राण और रई, या अग्नि और सोम। मतलब सूर्य को, अग्नि को, प्राण को एक लाइन में रखो, तीनों एक ही के नाम हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। और चंद्रमा और सोम और रई एक के पर्याय हैं। ये जो अग्नि है, जो प्राण है, जो सूर्य है वो ऊर्जा है, और जो चंद्रमा है, जो सोम है, जो रई है, वो क्या है? अन्न है। अन्न का मतलब खाली जो गेहूँ मत समझना। अन्न का मतलब कि जो भोग्य है। और ये इधर जो हैं सूर्य, प्राण और अग्नि, ये भोगता है। इसको अत्ता भी कहते हैं, और जिसको भोगा जाए उसको अन्न भी कहते हैं। हमारा ये शरीर क्या है? ये शरीर भोगता नहीं है, भोग्य है। सारी भोग्य। तो संवत्सरो, अब यहाँ प्रजापति के कितने रूप हैं बता रहा है कि संवत्सर भी प्रजापति ही है। संवत्सर किसे कहते हैं? अरे भैया, दिन और रात के, ये वर्ष भर का जो दिन और रात है उसके समुच्चय को संवत्सर कहते हैं। संवत्सरो वह प्रजापति, ये संवत्सर भी प्रजापति है। ये भी मिथुनात्मक है, इसके भी ये भी जोड़ात्मक है, इसके भी दो जोड़े हैं। तस्य आयने, इसके दो आयन हैं, यही इसके जोड़े हैं। कौन कौन? दक्षिणम चोत्तरम च, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिण और उत्तर, च माने और होता है। तत् ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमृत्यु उपासते ते चांद्रमसमेव लोक विजयन्ते। जो लोग इष्टापूर्ते, इष्ट और पूर्त दो कर्म होते हैं। जो कर्म मार्ग, कर्मजीवी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो दो प्रकार के कर्म करते हैं लोक कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए। एक इष्ट और एक पूर्त। इष्ट और पूर्त कर्म। जो श्रोत्रिय कर्म है, यज्ञ याग है, इसको इष्ट कर्म कहते हैं। और जो सामाजिक कल्याण का कर्म है, जैसे बावली बनवाना, कुएं बनवाना और भंडारा लगवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना, सड़कें बनवाना, लोक कल्याण के लिए जो इस तरह के कर्म होते हैं उसको पूर्त कर्म करते हैं। और जो इष्ट कर्म कहते हैं, मतलब जो वैदिक अनुष्ठान के कर्म हैं, उसको इष्ट कर्म कहते हैं। अग्निहोत्र करना इत्यादि। तो जो इष्टापूर्त कर्म का मार्ग का अवलंबन करते हैं, ते चांद्रमसमेव लोक विजयन्ते, वो चंद्रलोक को जीत लेते हैं या चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं।
त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेतत् ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः है वे रैर्यः पितृयाणः। और वही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये कर्मयोगी जो हैं ये बार बार जन्म लिया करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में एक कथा आती है। अभी कथाएं ऐतिहासिक भी मत मान लेना और सत्य भी मत मान लेना। ये कथाएं कुछ बहुत कह जाती हैं, झूठ होती है बहुत कुछ कह जाती है कि सूर्य जी देव जब गए तो उनको स्वर्ग का द्वार खोल दिया गया, मुक्ति का द्वार खोल दिया गया। स्वर्ग तो बहुत नीचे की चीज़ है। निर्वाण का द्वार खोल दिया गया, मुक्ति द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार खोल दिया गया। और महाराज आइए, आपका स्वागत है मुक्ति लोक में। तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने द्वार की तरफ पीठ करके नीचे देखने लगे, धरती की तरफ। कहा गया महाराज आइए, नीचे क्या देख रहे हैं, अब आप वहाँ को नहीं जाना है ना, अब आप निर्वाण को प्राप्त हो गए। उन्होंने कहा हमें निर्वाण नहीं चाहिए। जब तक धरती का एक भी आदमी दुख में है, अज्ञान में है, माया के बंधन में पड़ा हुआ छटपटा रहा है, संसार एक तपते हुए अवे की तरह है, ऐसे जो जहाँ भी है वो दुखित है। इतने आंसू बहे हैं इस धरती पर कि सारा समुद्र भर जाए। जीवन दुख रूप है। और जब तक मैं एक एक आदमी को दुख से मुक्त नहीं कर लूँगा, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। मैं बार बार इस धरती पर अवतरित होना चाहता हूँ, बार बार धरती पर जाना चाहता हूँ और एक एक आदमी को ज्ञान का प्रकाश दे करके इस मोह माया के बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ। और जब सब मुक्त हो जाएंगे तब मुझे बुलाइएगा, मैं मुक्ति में आ जाऊँगा। तो इसको बहुत ये बुरा मत समझना कि वो बार बार जन्म लेते हैं, है ना। यहाँ जो सुख है, इसमें जिसको सुख है, वह सुख जो बढ़ता भुजा पंगु की ओर बढ़ा देने में और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। जना खिर्ण जग से व्याकुल हो विकल भागना वन में, धर्म राज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया तब तक है सृष्टि के अणु अणु में कर्तव्य समाया। दिनकर जी ने लिखा कुरुक्षेत्र में, और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, उस सुख के भी हो सकते हो तुम इस जग में रहकर भागी। क्या कि वह सुख जो बढ़ता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। वो मुक्ति में कहाँ सुख है जी। भगवान तो मुक्त ही था। एको हम न रोचैते, अकेले नहीं अच्छा लगा उसको, तो उसने संसार बनाया, उसने अपनी गृहस्थी खड़ा की, है ना। और आप उसके विपरीत चल के मुक्ति 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 चिल्लाते हो। तो मुझको जब जाना होगा ना, तो हमें उत्तरायण मार्ग जो आगे बढ़न होगा उस पर नहीं जाऊंगा। मुझे दक्षिणायन मार्ग ही पसंद है। ऐसे स्वजन लोगों को छोड़ के, इनसे जो प्यार मिलता है, इनसे जो अपनापन मिलता है, इनके सुख दुख में जी करके जो आनंद मिलता है जी, मुक्ति में कहाँ से मिलेगा। अपने एक एक स्वजनों के ऊपर हजार हजार मुक्ति को मैं कुर्बान कर सकता हूँ। जिनको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति लें, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो ये कर्म मार्ग, ये कर्म योगी किस मार्ग से जाते हैं, कहा ये दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं। ये चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, है ना। और फिर वहाँ से पुनरावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर आते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर लोगों के सुख दुख में भागी होते हैं, फिर लोगों के आंसू पोंछते हैं, और फिर चंद्रलोक या पितृलोक को जाते हैं, और वहाँ से फिर लौट के पृथ्वी पर आते हैं। यही समझा रहा है ऋषि कि संवत्सर ही प्रजापति है, उसके दक्षिण और उत्तर दो भाग हैं, दो कपुल हैं, दो अयन हैं। जो लोग इष्टापूर्त कर्म हैं
श्रोत्रिय कर्म और कुएं बावली और जन कल्याण का कर्म करते हैं, वे चंद्रलोक पर विजय प्राप्त करते हैं और वे पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि संतानेच्छुक ऋषि लोग संग्रह के में रुचि रखने वाले ऋषि लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यह दक्षिण मात्र ही पितृयान मार्ग है या रई मार्ग है, इस मार्ग से जाते हैं। अब जिसकी बहुत प्रशंसा की जाती है वो मार्ग आ रहा है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मनम् अन्विष्यादित्यम् अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनमेतम् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतत् तस्मान्न पुनरावर्तन्तम् इत्येष निरोधस्तद्देश श्लोकः। ये वैदिक संस्कृति है भैया। अथ उत्तरेण, अब ये उत्तरेण मार्ग, हमने कहा ना कि अयन प्रजापति ही अयन है, इसके दो मार्ग हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। अब उत्तरायण मार्ग से कौन लोग जाते हैं? जो तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धावान होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्या द्वारा आत्मा की खोज करते हैं, वो इस मार्ग से जाते हैं। इसी को ज्योतियान मार्ग भी कहा गया है और चंद्रयान मार्ग को धूम्रयान मार्ग भी कहा गया है। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है, यही परागति है। क्यों? इसमें फिर नहीं लौटते हैं, अतः यही निरोध स्थान है। मतलब क्या, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ब्रह्म कहता है कहाँ आ गए तुम लोग? क्या प्रभु अब आप में ही रहेंगे, अब संसार से पेट भर गया है, जन्मते मरते पेट भर गया है, सुख दुख सहते पेट भर गया है। तो ब्रह्म कहेगा अरे मूर्खों, हम तो अकेले थे ही, हमसे कुछ सीखा नहीं तुम लोगों ने। एको हम न रोचे थे, तो हमने तो सृष्टि बनाई है, और जोड़े इसलिए बनाए कि हमारी सृष्टि का विस्तार होता रहे, और तुम सब हमारे गृहस्थी को छोड़ छाड़ करके हमारे यहाँ बैठ के खाने चले आए हैं। लेकिन इसको बड़ा कुछ लोग बहुत उत्तम मार्ग मानते हैं। मैं दक्षिणायन मार्ग को ही उत्तम मार्ग मानता हूँ। हम किन की पूजा करते हैं? उत्तरायण मार्ग से जाने वाले को गए कौन जानता है उनको? हम दक्षिणायन मार्ग के चलने वालों की ही पूजा करते हैं, जो लोक के लिए जिए, लोक कल्याण के लिए जिए, लोगों के सुख दुख में खिल मिल करके जिए, लोगों के आंसू पोंछते हुए जीवन व्यतीत किए, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत किए। अब हनुमान जी को ही ले लो। हनुमान जी को सूर्य के यहाँ से विद्या प्राप्त की, यही जो सूर्य वाला मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है, वहीं से पढ़ लिख के आए। तो सूर्य उत्तरायण मार्ग से पढ़ लिख के आए होंगे तो निश्चित रूप से उनको निवृत्ति की शिक्षा मिली होगी। देख रहे हो, निवृत्त मार्ग है, ये है। इस मार्ग से जाने वाले फिर संसारिक धंधे में नहीं पड़ते हैं। वहीं पढ़ करके हनुमान जी आए तो भी संसारिक धंधों से मुक्त रहे। गुरु दक्षिणा मांगा सूर्य ने, अरे भाई पढ़ तो लिए, अब जा रहे हो, कुछ गुरु दक्षिणा उछना दोगे, नहीं तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा कि भगवान, ये तो चलते समय किसी ने ध्यान ही नहीं दिलाया, और हमारे पास देखिए केवल जंघिया पहनते हैं, पाकिट उकिट है नहीं, कुछ ले ही नहीं आए, अब क्या होगा? कह रहे तो बच्चा तुम्हारा सब पढ़ा लिखा व्यर्थ चला जाएगा। गुरु दक्षिणा देने पर ही विद्या सफल होगी। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े कहा, तो प्रभु आप बताइए हम कैसे मुक्त हों, क्या गुरु दक्षिणा दें ताकि आपकी विद्या सफल हो जाए? सूर्यदेव ने कहा, अच्छा सुनो,
मेरा पुत्र रहता है धरती पर सुग्रीव, तुम उसका दास बन करके उसकी गुलामी करोगे, उसकी सेवा करोगे, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान कब तक उनकी सेवा करना पड़ेगा? जब वो खुद तुमको मुक्त कर देगा अपनी सेवा से, तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो वहाँ करके सुग्रीव के दास बन गए, सुग्रीव के पीछे पीछे चलना, सुग्रीव की सेवा करना। निवृत्त मार्गी थे ही, सूर्य से पढ़ के आए थे, चंद्रमा से पढ़ के आए होते तो लोकोन्मुखी होते, सूर्य से पढ़ के आए तो आत्मोन्मुखी हो गए। अब एक वहीं दक्षिणा के लिए वही कर्तव्य निर्वाह करते थे, सुग्रीव के पीछे पीछे चलते थे। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ बैठा रहते थे। सुग्रीव बाढ़ के डर से ऋषिमुख पर्वत पर शरण लिए हुए था, क्योंकि वहाँ उसको साफ था, वहाँ वो नहीं जा सकता था। सुग्रीव वहाँ अपने को सुरक्षित समझते थे। और उस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से रावण ने बहुत सी देवांगनाओं को, बहुत सी अप्सराओं को, बहुत सी गंधर्व कन्या को, बहुत से बांदरों की कन्या को, बहुत से ऋषियों की कन्या को हर करके ले जाता था। क्योंकि जब हनुमान जी गए तो उसके रनवास में क्या देखते हैं? सूर्यनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहि। देवताओं की कन्या, नागों की कन्या, ऋषियों की कन्या, मुनियों की कन्या सब रावण के हरम में भरी पड़ी हैं। ये सब हनुमान जी के सर के ऊपर से ही हर के गई थी। उसी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से रोती बिलखती चिल्लाती गई थी। लेकिन हनुमान जी आत्मोन्मुखी थे, दुख दर्द से दूसरे की लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि आत्मोन्मुखी मार के आचार्य सूर्यदेव से विद्या पढ़ के आए थे ना। अरे आत्मा ही सब कुछ है, संसार की क्षण पढ़ना, संसार की तरफ मुड़ के देखना भी मत, गुरु दक्षिणा चुका के फिर चले आना है दम मुक्ति में। हनुमान जी गए ही नहीं, हनुमान जी के अमर होने का यही राज है। जो पढ़ के आए थे विद्या, ठीक उल्टे उसके रह गए, गए नहीं, मुक्ति नहीं लिया, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। लेकिन उनके सर के ऊपर से कन्याएं हरी जाती रहीं। हनुमान जी ने कहा, गुरु ने तो हमें निर्वेद की शिक्षा दी, वैराग्य की शिक्षा दी, संसार से विमुख रहने की शिक्षा दी। ये सब संसारी कार्यकलाप है, हारती जाती हैं, चिल्लाती जाती हैं, बचाओ बचाओ करती जाती हैं, जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। एक दिन भगवती सीता भी उनके सर के ऊपर से हर के चली गई। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने नहीं देखा। गिर पर बैठे कपिल निहारी, कही हरिनाम दीन पट डारी। भगवान का नाम लेकर के, या हरि माने बानर होता है, सुग्रीव को बैठी देखी तो सुग्रीव का नाम लेकर के, दोनों अर्थ लग जाएगा। दीन पट डारी, अपना वस्त्राभूषण फेंकी इन सबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बचाओ बचाओ। वाल्मीकि जी कहते हैं, ये अपने 5 मंत्रियों के साथ सुग्रीव बैठा था ऋषिमुख पर्वत पर, और ये पांचों के पांचों सीता हरण देखते रहे, इनकी पलकें नहीं झपकी, निष्पलक देखते रह गए। फिर जो उन्होंने वस्त्राभूषण फेंका तो हनुमान जी ने उसको उठा लिया, उठा के लिया कि कहा कोई खोजता हुआ आएगा तो दे दिया जाएगा, हम लोगों से क्या मतलब, कोई हरे मरे, हम लोग तो निर्वेद मार्गी हैं, सूर्य से पढ़ के आए थे, ये उत्तरायण मार्ग वाले, इनको मैं पसंद नहीं करता भैया, संसार में ही रहना चाहिए। हम बताएंगे आगे फिर। तो जब भगवान राम ढूंढते हुए आते हैं, सुग्रीव देखता है ये हनुमान क्या है, ये लगता है कि बाली जो है ना, इन सबों को भेजा है हमको मारने के लिए। ये सुपारी किलर लग रहे हैं सब, और देखो कैसे धारियों में झांकते हुए और धनुष बाण लिए हुए चल रहे हैं सब, हैं बहादुर बलवान लग ही रहे हैं सब, छत्री लग रहे हैं सब। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने कहा, स्वामी क्या किया जाए, आदेश दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं, गुरु दक्षिणा चुका रहे हैं। उन्होंने कहा, जाओ भेष बदल के जाओ, बानर के रूप में मत जाना,
नहीं तो तुमको सुग्रीव समझ के मार देंगे सब। तब ब्राह्मण बन के जाओ, ब्राह्मण अबद्ध होता है ना, तो तुमको मारेंगे नहीं, ब्राह्मण बन के जाओ और उन सब का भेद लो। अब पठवा बाल होई मन मैला, अगर ये मन के मैले और बाली के भेजे हुए हैं तो हमको इशारा कर देना। क्या तब करेंगे क्या प्रभु आप? क्या करेंगे? वही जो करते आए हैं, भाग जाएंगे। जिंदगी भर भागते आए हैं हिंदुओं की तरह, अब भागते रहेंगे। पठवा बाल होई मन मैला, अब भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। भागऊं तुरत, ये सुग्रीव है। रामायण में हर तरह के पात्र हैं, और जो समस्याओं से भागता हो वो सब सुग्रीव हैं। इतना समझ लेना, देखना कहीं आपके किसी कौने अतरे में कहीं सुग्रीव तो नहीं छिपा है, कहीं समस्याओं से भागते तो नहीं हो। अब भाग करके समस्याओं से बचना तो नहीं चाहते हो। भाग करके समस्याओं से बचा नहीं जाता है, बल्कि समस्याएं और बलवान हो जाती हैं और पीछा करती हैं। भागो तुरंत तजो यह सैला। तो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके भी प्ररूप धरि कपिता गए, माथ नाई पूछत अस भयो। बाद में भगवान राम ने हनुमान से व्यंग किया। बाद में हनुमान, आज जब तुम ब्राह्मण का वेश बना के आए तो एक गलती तो कर दी है। क्या? अरे तुम कह रहे हो कि क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, आप लोग तो क्षत्रिय लग रहे हो। तो हम लोग क्षत्रिय लग रहे थे और तुम ब्राह्मण बन के आए, तो प्रणाम क्यों किए? आशीर्वाद क्यों नहीं दिए हैं? या हम लोगों के प्रणाम की प्रतीक्षा क्यों नहीं किए? क्षत्रिय रूप फिरो बलवीरा, तो माथ ना आई। ब्राह्मण क्षत्रिय को माथ क्यों झुका दिया भाई? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ब्राह्मण माने होता है क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए, ब्रह्म को पहचान ले। अपनी माया के ओट में छिपा है ब्रह्म। आज जो इस माया के ओट को चीर करके और ब्रह्म को पहचान ले, निरावृत कर दे, माया रहित कर दे, उसको स्वरूप से जान ले, वह ब्राह्मण है। तो मैं वास्तविक ब्राह्मण बन के आया था ना प्रभु, और देखा कि मेरे सामने तो कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। साक्षात परमात्मा ही मेरे सामने खड़ा है, तो माथ कैसे नहीं झुकता? माथ कैसे नहीं झुकता? माथ नाई पूछत अस भयो। अरे बड़ा गंभीर प्रकरण है मानस का। क्या पूछा भैया? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। भगवान ने कहा कि चलिए, जब ब्राह्मण देवता हैं आप, तब तो कुछ ज्योतिष तोतिष के भी जानकार होंगे ना, तो लगाइए अपनी ज्योतिष विद्या और देखिए कि हम लोग कौन हैं। तो हनुमान जी अपनी ज्योतिष विद्या लगाने लगे कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। या तो आप तीन देव ब्रह्मा विष्णु और शिव में दो हैं, और नहीं तो नर नारायण ऋषि के अवतार लग रहे हैं। त्रैत में आए पहले, फिर द्वैत में आए, फिर एकत्व में आ गए। अरे एको हम द्वितीय नास्त, हम कहाँ भटक रहे हैं? ये तो साक्षात परमात्मा सामने खड़ा है। तब एकत्व में आए कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुष्य अवतार। या तो आप परमात्मा हैं भैया, और मनुष्य का अवतार लिए हैं। किस लिए? भंजन धरनी भार, धरती का भार उतारने के लिए मनुष्य का अवतार लेकर के आ गए हैं। तो हम भगवान श्री राम यहाँ हनुमान को बहुत चोट देते हैं। ओ हनुमान,
आप भी अवतार की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतना बल विक्रम पराक्रम ज्ञान लेकर के हैं? बल कितना है कि बाल समय रविभक्ष लियो, बाल समय रविभक्ष लियो। जब एक दिन की थे तो सूरज को लाल लाल फल समझ करके निकल गए, है ना? वही हनुमान हो तुम। अतुलित बल धामम हो तात बलशील निधाना। सारा ब्रह्मांड का बल लेके बैठे हो। ज्ञान ऐसा भी नहीं है खाली बल है ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है कि न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणो न सामवेद विदुषं शक्यमेवं प्रभाषितम् नूनं व्याकरणं कृष्णमनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेनं न किंचित् शब्दितम्। वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण से मुड़ के भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण ये ब्राह्मण देवता जो सामने खड़े हैं ना, अरे अगर जो ऋग्वेद या सामवेद यजुर्वेद का आत्मसात न कर लिया हो, जो व्याकरण का बार बार अभ्यास नहीं कर लिया हो, ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकता। वेद विहित व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी है, हर सुदीर्घ संस्कृत उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी है। गरुड़ पंख में जो बल है वो बल है पुष्ट भुजाओं में, पवन देव की सरस वेग है कठिन तुम्हारे पाँवों में। ये ब्राह्मण देवता अतुलित बलधामम अज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन हनुमान, जब भगवान किसी को कोई शक्ति देता है, कोई विभूति देता है ना, तो पुरस्कार में नहीं देता है, माइंड इट केयरफुली, कर्जा में देता है। कर्ज, अगर आपको धन दिया है तो कर्ज है आपका, उसको चुकाने के लिए दिया है। ज्ञान दिया है तो भी कर्ज है और चुकाने के लिए दिया है। और आप उसको भेंट समझ के, उपहार समझ के भोग के जब जाते हैं ना, तो सिवा दुर्गति के और अधम योनियों में जाने का और कोई रास्ता बचता नहीं है आपके लिए। जीवन कैसा हो, मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर दे रहा हूँ, उचित बात मुंह पर भी कह देनी चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऐसा जीवन होना चाहिए, बट वृक्ष की तरह। बट वृक्ष पर कितने पक्षी अपने घोंसले लगाते हैं, कितने लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं, कितनों को प्राणवायु देता है। ठीक इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब के जो तपस्या खड़ा कर कर के, तपस्या कर कर के जो उद्योग खड़ा किए, जो प्रतिष्ठान खड़ा किए, सैकड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं, सैकड़ों घरों के बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ते हैं, इस एक आदमी के प्रकल्प से। और आप लोग भी बैठ करके ब्रह्म विद्या सुनते हैं, इस एक आदमी के चलते। क्या जीवन है, क्या जीवन है। लेकिन ये जीवन जो है ना, ये डॉक्टर साहब को ना भगवान ने उपहार में, पुरस्कार में नहीं दिया है, भेंट में नहीं दिया है, कर्ज में दिया है। और हाँ, ये उस कर्ज को बढ़िया से सूद सहित चुका रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपना जीवन नहीं समझना चाहिए। अब उनका जीवन अपना जीवन नहीं रह जाता है, उनका जीवन समाज का जीवन हो जाता है। अब वो एक व्यक्ति नहीं रहते हैं, अब वो एक संस्था हो जाते हैं, और उनके जीवन पर उनका अधिकार खत्म। अब उनको समाज के लिए जीना होता है। उनका जीवन समाज की धरोहर है, कभी अपने जीवन को अपना जीवन नहीं समझे। अब वो समाज का जीवन है, समाज की धरोहर है, और समाज का जीवन समझ करके उस जीवन का संरक्षण करना,
उस जीवन को सलामत रखना, ये ऐसे लोगों का दायित्व होता है जिनका जीवन सामाजिक जीवन हो जाता है, जिनका जीवन संस्थात्मक जीवन हो जाता है, जो एक व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, जो समाज हो जाते हैं, जो वटवृक्ष की तरह होते हैं। इस जीवन को जीवन कहते हैं। यह पशु प्रवृत्त है जो आप ही चरे, अरे मनुष्य है वही जो मनुष्य के नहीं मरे। इस शरीर से, ये शरीर जो है ना, ये आपका संपूर्ण जीवन नहीं है, आपके जीवन का केंद्र है। इस बात को ठीक से समझिए आप लोग। टाइम पास करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई कथा वथा नहीं सुना रहा हूँ। इस बात को ठीक से समझिए कि आपका जीवन केवल आपका शरीर नहीं है, यह शरीर आपके जीवन का केंद्र है। और एक केंद्र से आप परमाणु से भी छोटा वृत्त बना सकते हैं। परमाणु का भी केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस होता है। और परमाणु कितना छोटा होता है, कितनी बार बता चुके कि सुई के नोक को परमाणु को एक अनुपात में बढ़ाओ, तो जब तक सुई का नोक बढ़ के पृथ्वी के बराबर हो जाएगा, तब तक परमाणु बढ़ के सुई के नोक के बराबर होगा। उससे भी छोटा इस अपने शरीर से वृत्त खींच सकते हो आप, जिसमें अपने माँ बाप भी नहीं अटते हैं। ससुरार प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, असुत मान ही मात पिता तब लो, अवलान न दीख नहीं जब लो। जब तक औरत का मुख नहीं देखा तब तक माता पिता हैं, और जहाँ उसका देखा मुख माता पिता उस वृत्त से, अपनेत्व के वृत्त से बाहर हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध साहित्यकार ने केवल 3 पैराग्राफ का उपन्यास लिखा, अद्भुत उपन्यास। उसने लिखा कि 2 भाई थे, उनका अपना छोटा सा कुटुंब था, सबकी पत्नी थी, 2 बच्चे भी थे सबके, और पिताजी मर गए थे, केवल माँ बची थी। वो दोनों भाई अलग हुए, तो माँ को कैसे बांटा जाए? तो ये हुआ कि भाई 15 दिन हम माता को रखेंगे, खाना पीना देंगे, 15 दिन आप रखेंगे, खाना पीना देंगे। बांट गया, दोनों भाई बांट लिए माता को, 15 दिन एक भाई, 15 दिन एक भाई। लेकिन जो महीना 31 दिन का पड़ता था, वह एक दिन न ये भाई माता को कुछ देता था शरण, और न वो भाई देता था। वह एक दिन माता फुटपाथ पर बिताती थी, भीख मांग के बिताती थी। फिर 15 दिन इसको पोषण करते थे से, फिर 31वां दिन जो आता है महीना का, तो फिर माता को फुटपाथ पर जाना पड़ता था। इतना छोटा वृत्त, अपने जीवन को इतना छोटा बना सकते हो आप, क्षुद्र बना सकते हो आप, इस शरीर को केंद्र मान करके। और इसी शरीर को केंद्र मान करके इतना बड़ा वृत्त खींच सकते हो कि सारा ब्रह्मांड अपना है। अयम निजं परोवेति गणना लघु चेत शाम, उदार चरिता नाम तो बस्त है वह कुटुंबकम। इतना बड़ा वृत्त भी खींच सकते हो। भागवत में कहा स्वधिक कलत्रादिशु, जो अपने स्व को इतना संकुचित कर लेता है कि बस बेटा औरत का, ऐसे आदमी को गधा का पशु कहना पशुओं का अपमान है। कुछ कहा भी जाए तो गधा कहा जा सकता है। ये गधा के जीवन से पूरा समाज भर गया है, और माँ बाप भी हाशिए पर आ गए हैं जी। माँ बाप भी हाशिए पर आ गए हैं। इतना छोटा होकर के आज का आदमी जीने लगा है। भगवान ने कहा हनुमान, इतना बुद्धि लेके और इतना बल लेके तुम भी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब भगवान अवतार लेंगे तो धरती का भार उतारेंगे। तो तुमको पता है कि धरती का भार उतारने में पाप का घड़ा कितना भर जाता है।
एक नहीं हजारों हजार सीताएं बिलखती हुई बलात्कृत हो जाती हैं, बल्लानायित हो जाती हैं, अपहरित हो जाती हैं। हजारों जिंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। तो परमात्मा का अवतार होता है तो एक सीता की लाज बच जाती है, लेकिन उससे पहले जितनी सीताएं हर ली गई उनकी भी लाज बच जाती है क्या है? मैं जब बलिया जेल में था ना, राम मंदिर आंदोलन में, तो वहाँ रोज़ मेरा प्रवचन होता था। 1700 राम भक्त मेरे साथ गए थे और रोज़ मेरा प्रवचन होता था बलिया जेल में। वहाँ मैंने एक कविता लिखी कि हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुल्म से लड़ने वाले हस्ती का नाम है, हमें हर पल एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण धर्म संस्थापना की शक्ति का नाम है। एक सीता समूची नारी जाति का सतीत्व नहीं है। अब महज द्रौपदी ही हर नारियों का व्यक्तित्व नहीं है। हमें हर सीता, हर द्रौपदी के चीख का इंतकाम चाहिए। हमें अयोध्या में ही क्यों, इस देश के हर घर में एक राम चाहिए। एक राम चाहिए। तो हनुमान आप प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी। हम आएंगे, धरती का भार उतारेंगे, तो तुम नहीं सोचे कि तुमको इतना बल, इतना बुद्धि, इतना सब बल परमात्मा ने क्यों दिया है। ये भेंट नहीं है भैया कि धरोहर बना के रखे हो। हैं? जीवन को कंपोस्ट का खाद मत बनाओ ना, गड्ढे में दबी रहे। अरे इसको खेतों में बिखर दो, फसल बन के उगे और लोगों के घर में जा कर के तृप्ति बन के लोगों की भूख शांत करे। तो ये अब इस कथा को आगे नहीं ले जाएंगे ना, बहुत समय लग जाएगा। ये सब कथा जो हम कहते हैं तो 2-3 घंटे कम से कम हमको चाहिए। आधा घंटा वाली कथा थोड़े। तो भैया ये दक्षिणायन मार्ग है। अरे जीवन अपना धन्य करो, अरे बड़ा से बड़ा व्रत बनाओ। जितना अधिक लोगों के आंसू पोंछ के जाओगे। किसी शायर ने लिखा कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये पूजा है ये। और नहाने के लिए डूब के मर जा रहे हैं, कुचल के मर जा रहे हैं। कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए हम लोग। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।